हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 का हिंदी है। अध्याय जो है 3 है, ग्राम गीत का मर्म। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ। क्या पूछ रहा है प्रश्न? यहाँ पे देखिए जो है प्रश्न कह रहा है, पहला जो प्रश्न कह रहा है, ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों का सार रूप से प्रस्तुत करे। ठीक है, तो इसका जो है आंसर लिखिएगा, इसका जो है उत्तर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे ग्राम गीत का मर्म शीर्ष निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति को अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मासिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना पर्वतीय कला गीतों में नहीं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। चलिए अगला जो है प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगला जो है प्रश्न कह रहा है, जीवन का प्रारंभ जैसे शव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेकिन यहाँ पे लेखक ने इस कथन का क्या आशय है। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर लिखिएगा। लेखक के अनुसार ग्राम गीतों में ही काल्पनिक तथा वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है और यही गीत क्रमशः भव्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार जीवन का आश्रय शैशव है उसी प्रकार कला गीत का आरंभ ग्राम गीत है। ठीक है, चलिए अगला जो है प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न जो कर रहा है तीसरा, गार्हस्थ्य कर्म विधान में स्त्रियों किस तरह से गीत गाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिएगा। इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे लिखिएगा, ग्राम गीत भाव प्रधान होता है जबकि कला की सुसंस्कृत एवं परिष्कृत है। इनमें भाव के साथ भाषा की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। ग्राम गीत स्त्री प्रधान है जबकि कला गीत पुरुषत्व प्रधान है। यही ग्राम गीत और कला गीत में भेदभाव है। ठीक है, अगला जो प्रश्न कर रहा है, गार्हस्थ्य कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती है। ठीक है, तो चलिए इसका जो उत्तर देख लेते हैं। गार्हस्थ्य कर्म विधान में स्त्रियां चक्की पीसते समय, धान रोपते समय या कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए अथवा मनोरंजन के लिए गीत गाती है। इसीलिए अतिरिक्त जन्म, मुंडन, विवाह, पर्व, त्योहार आदि अवसरों पर गाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कर है चौथा नंबर, मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व है। मानव जीवन में ग्राम गीत का अति महत्व है क्योंकि इससे सामाजिक परिवेश का पता चलता है तथा मनोरंजन होता है। साथ ही इन गीतों के माध्यम से हर्ष एवं शोक की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए 5 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, आशय स्पष्ट करे। ठीक है,
तो इसका जो है उत्तर देखते हैं। लेखक का कहना है कि ग्राम गीत में हृदय का सरस अनुराग सन्निहित होता है। इन गीतों का विषय पारिवारिक जीवन होता है, पारिवारिक जीवन होता है तथा प्रेम एवं उल्लास की भावनाएं होती है। फलतः ग्राम गीतों में प्रेम एवं शुद्ध संबंधी गीत गाए जाते हैं। अतः ग्राम गीत हृदय का उद्गार है, कोमल भावनाओं की अभिव्यंजना है तथा हृदय की वाणी है, लेकिन मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। चलिए अब आगे कर रहा है ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। ग्राम गीत की प्रकृति स्त्री प्रकृतिक है। इन गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। गृह कार्य में व्यस्त महिलाएं अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए हुई। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न कर रहा है, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया का प्रकाश डालें। ठीक है, चलिए इसका जो है उत्तर देखते हैं। ग्राम गीत वह जातीय आशु कविता है जो कर्म या पीड़ा के ताल पर रचा गया है। कला गीत अत्यधिक सांस्कृतिक और परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कृति में मुक्ति न पा सका। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो और प्रश्न कर रहा है, ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है, पाठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। प्रेम दशा जितनी व्यक्त विधानी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं है। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, उत्साह तथा जुगुप्स में नहीं। अतः इस प्रेम की दशा में प्राण भक्षक को भी प्राण रक्षक मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर जो है कर रहा है, यहाँ पे जो है ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है लिखिएगा, ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य, ठीक है, साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धाराओं की से ऊपर नहीं उठा सका है। अपनी भावनाओं को प्रकट करने में कृत्रिम शिष्टाचार के बंधनों को तोड़ प्रेम, वीरता को क्रोध कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय अतः विरोध दिखाया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर जो है प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे पहले प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर जो है, गीत का उपयोग जीवन में महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर। निबंधकार का कहना है कि मनोरंजन के विविध रूप तथा विधियां हैं। अनाज पीसते समय, धान रोपते समय, धान काटते समय, चरखा काटते समय, किसी पर्व त्योहार में जाते समय अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियों का जो है गीत गाती है। स्त्रियां जो है गीत गाती है। चलिए 13 नंबर जो है प्रश्न कर रहा है, ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या है, निबंध के आधार पर उत्तर दें। ठीक है,
चलिए 13 नंबर का जो है उत्तर देखते हैं, इस प्रकार लिखिएगा। ग्राम गीत का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह तथा पतोहू और सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बताते ही ज्यादातर गीतों में गाई जाती है। ठीक है, चलिए अब जो है 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या कर रहा है प्रश्न, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती थी, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता की हृदय पर उसके महत्व की प्रतिष्ठा बनी थी। चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं 14 नंबर का उत्तर। राजा रानी, राजकुमारियां ऐसे ही समाज में किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी तथा संस्कृत साहित्य में इसका विशेष महत्व था। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य रचना करने में रसोत्कर्ष की सुदृष्टि होता था। इन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के उदर पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी। ठीक है, 15 नंबर का जो है देखिएगा, ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है। ठीक है, इसका उत्तर लिखिए। उच्च वर्ग के प्रति जैसे जैसे विशिष्ट का भाव घटने लगा, वैसे वैसे निम्न वर्ग के प्रति आदर का भाव हमारे हृदय में जमने लगा और काव्य के साथ काव्य में स्थान प्राप्त होने लगा। ठीक है, चलिए अब जो है 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर जो है क्या कर रहा है, ग्राम गीत के मरुदंड क्या है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमारा वह पिछला संस्कार है जो धार्मिक का महाकाव्यों ने हमारे चित्र पर प्रकाश डाला है। इसलिए एक दरिद्र गृहिणी भी अपने भोजन का अन्न सोने के सूप में फटक कर उसे साफ करती है। अतः दरिद्रता के बीच शक्तिशालीनता का यह रूप ग्राम गीत के मेरुदंड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 17 नंबर जो है प्रश्न क्या कर रहा है। 17 नंबर में कह रहा है, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायिनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार करे तथा आश्चर्य स्पष्ट करे। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिएगा। लेखक का कहना है कि प्रेम की दशाएं ऐसी व्यापक होती है कि इसमें भिन्नता अर्थात भेद भाव की भावना हुमत्तर हो जाती है। अतः लेखक के कहने का आशय है कि प्रेम रस से अभिरिक्त मानव का हृदय गंगाजल के समान निर्मल हो जाता है। पशु पक्षी अपने प्रेमी जन के वियोग में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है 18 नंबर का रहा है, कला गीतों में पशु पक्षी लता दुर्ग आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे हैं। विरहीन यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यदि है तो अपने विचार दें। ठीक है, चलिए 18 नंबर का जो है देख लेते हैं। कला गीत कल्पना प्रधान होता है। इसमें
लेखक अपने विचारों अथवा भावों को कल्पना के सहारे मूर्त रूप प्रदान करता है। सीता के अनुसंधान के लिए हनुमान को दूत बनाकर भेजा जो काव्य में परिपाट को मार्गदर्शन गया। लेखक के कहने का भाव है कि पशु पक्षी लता आदि जीवन के आमदी सहचर है, लेकिन प्रकृति का यह सहचर्य सभी जीवन से दूर हट गया है। ठीक है, चलिए अब जो है 19 नंबर जो है कह रहा है, ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्ष के लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया, विचार करें। ठीक है, चलिए इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। लास्ट वाला जो है प्रश्न है। ठीक है, लेखक ने निबंध में मर्म शब्द का प्रयोग ग्राम गीतों के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए किया। ग्राम गीत कला गीत का आरंभिक रूप है। यह हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। अतः ग्राम गीत के मर्म से तात्पर्य ग्रामीण परिवेश का स्वाभाविक चित्रण एवं हृदय उद्गार है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। हम अगले वीडियो में हम बता देंगे पाठ के आसपास ये जो प्रश्न है उसे हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल चलते हैं, इस वीडियो में जो है एंड करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।